भी रोड पे जाओगे आप, ये भाजपा सारे काम कर रही है। किसानों के लिए जैसे किसान सम्मान निधि है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, HCH की भर्ती हुई, अनेकों ऐसी भर्तियां हुई है। नमस्कार जी, मैं धनराज अगाध आ चुका हूँ झज्जर में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे सुनीता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम आपको बता दें, सुनीता चौहान एक जाना माना नाम है झज्जर के एरिया में, और सबसे बड़ी बात है ये कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी है। चाहे बात करें महिला जनजाति समूह से संबंधित धुमतू जनजाति प्रकोष्ठ भाजपा की में कार्य कर चुकी है, प्रदेश संयोजक भी है सुनीता जी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनीता जी। नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार। सुनीता जी, काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर हरियाणा सरकार में आप काम कर चुकी हो, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किन किन पदों पर आपने सेवाएं दी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश में विमुक्त घुमतू जाति प्रकोष्ठ की प्रदेश की अध्यक्ष रही हूँ। हरियाणा सरकार में वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन रही हूँ, और एक घुमतू जाति विकास बोर्ड हरियाणा सरकार में पिछले 9 साल से उसकी सदस्य हूँ, और लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रह चुकी हूँ। अनेकों पदों पर काम कर चुकी हूँ और लगातार पार्टी के सेवा में लगे हैं। तो जिस रैली की बात करते हैं, आज जो रैली थी झज्जर में, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आज जैसे कि आपको पता है कि आप भी शायद रैली में होंगे जी, हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस रैली में आए थे, और वो अपनी बात रख के गए हैं क्षेत्र की जनता के बीच में। और लगातार जिस प्रकार से रैलियों का दौर है वो सभी पार्टियों में चुनावी दौर में होता है, लेकिन माननीय अमित शाह जी, मैं तो ये कहूँगी वो हमारे पटेल जी के बाद दूसरे ऐसे लोह पुरुष हैं देश के अंदर, इतने ताकतवर और इतने राजनीति के भी चाणक्य हैं। वैसे बड़े ही उनकी कार्यशैली सराहनीय है पूरे देश के अंदर, ऐसा प्रसिद्ध नाम है। उनके नाम से भी काफ़ी लोग यहाँ पर अमित शाह जी को मानते भी हैं, और उनकी अपनी कार्यशैली एक दबंग है। चाहे वो धारा 370 तोड़ने में उनका अहम योगदान रहा, 35A में भी 3 तलाक जैसे बड़े फैसले लेने में उनको, मैं तो कहूँगी धारा 370 उनको नाम दिया जाए तो मैं कहती हूँ पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी बात होगी। लोह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। तो रैली का मतलब सफल आयोजन आप देखने मतलब यही है? रैली काफ़ी सफल से भी ज़्यादा हुई है। पता आपको, आज पूरा झज्जर जाम था, लोग रोडों पर थे, इतने ही अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इसमें मातृशक्ति की संख्या थी, युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, हर वर्ग से हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है, और बड़े ही लोगों के अंदर एक उत्साह था। तो जो रैली इतनी बड़ी रैली थी, विशाल रैली, मतलब क्या संदेश देगी जी? सीधा सीधा आपको भी पता है, जैसे कि जन भावनाएं सामने दिख रही हैं। माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लोगों ने पसंद किया, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को पसंद किया है लोगों ने। उन्होंने अंतिम और वंचितों के लिए काम किया, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से और पूरे विश्व के अंदर भारत को एक बड़ी पहचान देने का जो काम किया है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने, वो सब उन्हीं की देन की वजह से लोग उनकी योजनाओं से, उनकी कार्यशैली से, हरियाणा सरकार की कार्यशैली से, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की बिना खर्ची बिना पर्ची की कार्यशैली से अनेकों ऐसी योजनाएं देश हित में, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हमारे अंजन खाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अनेकों ऐसी योजना सरकार ने हमारे देश और प्रदेश की ने दी हैं, जिनको हर व्यक्ति ने पसंद किया है। यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विशेष नेतृत्व है वो जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसी लोग बगैर उसके अपने खर्चे के बल पर, आपने पता है जैसे कि रैली में उमड़े लोग, हमारी सरकार में एक विशेष बात है कि लोगों को किराए के भाड़े से नहीं लाया जाता। जी सुनीता जी, जैसे बात करें, आप हमेशा फील्ड में रहते हैं, जी, तो किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है? एक जैसे आप बेरी क्षेत्र की प्रभारी बना रहे हो, तो बेरी क्षेत्र की बात करते हैं, बेरी क्षेत्र में हमेशा मतलब कांग्रेस की जीत हुई है, तो अब क्या लग रहा है आपको? जैसे प्रभारी आपकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो क्या लग रहा है बेरी की बात में? अब मैं जैसे बताऊं आपको, बेरी में लगातार मैं डोर टू डोर भी मैंने कार्यक्रम किए हैं वहाँ पे, और वहाँ पर किसान, जवान, महिला सब ही एक ही बात को पसंद किया है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे कोरोना काल की बात हो, हमारे देश को उन्होंने एक झटके में दूरदर्शी सोच से, जिस प्रकार से डिस्टेंस का उन्होंने देखकर, जब तक तो दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं थी कोरोना की, तो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दूरगामी सोच से बचाने का काम किया, और गरीब परिवारों को जो किसी भी वर्ग से थे उनको घर बैठे भोजन देने का काम किया, उनको
अन्न देने का जो काम किया, अनेकों ऐसे किसानों के लिए जैसे किसान सम्मान निधि है, हमारे ऐसे किसान भाइयों का फायदा है, आयुष्मान योजना, हर योजना को लोगों ने पसंद किया है। हमारी शिक्षा आज बहुत ऊंचे स्तर पर गई है, हमारे बच्चे कंपटीशन में आने लगे हैं और निस्वार्थ भाव से सरकार उनको, चाहे वो गरीब परिवार से हो, किसी भी परिवार से हो, उसको फ्री में नौकरी देने का लेकिन काम। सुनीता जी, जैसे बीच में आपको रोकेंगे, अभी जैसे आपने बताया कि बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी मिलती है, तो ये विपक्ष तो आरोप ये लगा रहा है कि बार बार ये कह रहा है कि नौकरियां निकली ही नहीं, और निकली है तो ग्रुप डी तक सीमित रही है। आपको जैसे कि पता है पिछली सरकार, इसी सरकार में हमारी में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, HCH की भर्ती हुई, अनेकों ऐसी भर्तियां हुई हैं, ग्रुप डी की भी भर्ती हुई है, 4th क्लास की भी भर्ती हुई है, हर टीचर भी भर्ती हुए है। अब तो विपक्ष का काम तो है ही कहना, वो तो कहेंगे, बाकी अगर बारीकी से देखा जाए तो हर प्रकार की नौकरियों का पिटारा जो हमारी सरकार ने खोला है, शायद ही किसी सरकार ने इस प्रकार से बिना खर्चे बगैर पर्ची नौकरी देने का काम नहीं किया। बेरी से जैसे बाहर निकलते हैं जी, बेरी के ऊपर भारी हो, लेकिन आप क्षेत्र में रहते हो, झज्जर भी रहते हो, कहीं पर भी आप जैसे लोकसभा दौरा होता है तो आप साथ लगभग साथ रहते हो, तो ओवरऑल बात करें तो किस तरह का लोगों का एक समर्थन मिल रहा है? देखो जिस प्रकार तो खासकर आप महिला हो तो महिलाओं की बात करें, महिलाओं का किस तरह समर्थन मिला? देखो जिस प्रकार महिला भी है, किसान भी है, युवा है, मैं सभी का बात करूंगी। आज हर वर्ग में, युवा में, किसान में, महिला में, गरीब में, हर परिवारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कार्यशैली, हरियाणा सरकार की कार्यशैली, उनकी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम किया है, इस चीज को हर व्यक्ति ने सराहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारी और भी अन्य समाज के लोग हैं, सभी ने इस चीज को माना है और लंबे समय अब भारतीय जनता पार्टी राज करने वाली है। अगर किसी के दिमाग में ये गलत चीजें चल रही है तो मैं समझती हूँ वो गलत है। सुनीता जी, एक तरफ कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बृहद तक मेट्रो लेके आएंगे, वही दूसरी तरफ भाजपा से अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि झज्जर तक मेट्रो लेके आएंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो अरविंद जी का तो ऐलान आपने बिल्कुल फाइनल सुन लिया है कि अगर 2000 इसमें हम अब जीतेंगे और उसमें अगर हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो आगे वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ऐसा ऐलान। राजनीति छोड़ दूंगा मैं, राजनीति छोड़ दूंगा, इतना बड़ा ऐलान शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता और उन्होंने बड़ा मन करके ये बात कही है तो वो काम तक पहुंचने का काम करेंगे और लगातार उन्हें रेल के लिए जो प्रयास किए, अनेक जगह हमारे हरियाणा प्रदेश से जोड़ने का जो काम किया है और आगे भी वो इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। दीपेंद्र हुड्डा अभी भी राज्यसभा के सांसद हैं, अगर वो चाहते अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं रखी? क्या MP बनने के बाद क्या वो ज्यादा कर पाएंगे? जब सरकार ही नहीं बन पा रही तो वो कहाँ से, वो तो अभी लोकसभा के चुनाव की बात ना करके विधानसभा की बात करते हैं जी। वो मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, जबकि देश लोकहित का ये चुनाव जो चला हुआ है, ये लड़ाई अब धर्म की है, धर्म की। अब बात करें आपके एरिया की, क्या आपके एरिया में कितने काम हुए हैं? देखो भाजपा सरकार में यहाँ पर 90 की 90 विधानसभाओं में ये ऐसी पहली सरकार है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो चली, उसने 90 की 90 विधानसभाओं में हर विधायक को बजट देने का काम किया है। 25 करोड़ के समथिंग यहाँ पर बजट देने का काम किया है। अब वो यहाँ की हमारे गीता बुकल जी जो नेतृत्व कर रही हैं, उनको विधायक यहाँ की जनता ने बनाया है, उस हिसाब से वो कितना काम कर पाई है। शहर में आप देखो हमारे जिले सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से रोडों का दोबारा से निर्माण किया है, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे पानी वाटर सप्लाई की बात हो, हर काम बड़े अच्छे से हो रहे हैं। किसान को समय पर पानी, यूरिया, बिजली मिल रही है, बहनों को सिलेंडर, गैस, हर चीजें समय पर उपलब्ध हो रही है। मूलभूत सुविधाओं में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ड्रेन नंबर 8 देखो कितना अच्छा शहर के चारों तरफ सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपके सामने रोडों को देखो, वो ग्वालियर सनवाड़ा रोड देखो, बिल्कुल इतना बढ़िया चकाचक रोड बन गया। जिस भी रोड पे जाओगे आप, ये भाजपा सारे काम कर रही है।